Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हम थैलो का टेक्स्ट करने वाले हैं और इसके अगले पार्ट में हैं जहाँ पर टेस्टिमोना एंटर हो रही है. अयागो गया था उसे लेने के लिए. अयागो और उसके अटेंडेंट्स आ गए हैं टेस्टिमोना को लेकर क्योंकि थैलो ने बताया था कि तुम ही जानते वो प्लेस कहाँ पर है. जल्दी से इस एक्ट को करना चाहूँगी ताकि फौरन से पहले इसका वीडियो कंप्लीट हो जाए. आप वीडियो मांगते हैं और उस वक्त वीडियो तैयार नहीं होता क्योंकि सेंटर में बाकी बच्चों की कुछ ख्वाहिशात आ जाती हैं कि भाई हमें दे दें ये लेसन्स. तो आज आपका लेसन है ड्यूक ऑफ वीनस. वीनस और वेनस के जो ड्यूक हैं उन्होंने बोला आई थिंक दिस टेल वुड वार्न माय डॉटर्स टू. वो बात कर रहा था कि भाई अगर मेरी बेटी ये कहानी सुनती तो ये तो उसका भी दिल जीत लेती. यानी वो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए. अब मुझे याद आ गया ये जिस वक़्त वो डेस्टिमोना रोने लग जाती थी और रोने लगी और इसके साथ होली. अब उसी को ही ड्यूक ने कहा मेरी बेटी सुनती तो वो भी तो दीवानी हो जाती. इसका गुड वर्बेंशियो अच्छी वर्बेंशियो टेक दिस मैंगल्ड मैटर एट द बेस्ट. इस उलझे हुए मामले को बड़े तरीके से पकड़ो. मैन डू देयर ब्रोकन वेपन से आदमी तो अपने टूटे हथियारों से भी काम ले लेते हैं. रेदर यूज इसके बजाय कि यूज करें देम देयर बेयर हैंडेड. इसके अलावा कि अपने खाली हाथ इस्तेमाल करते पड़े वो तो अपने टूटे हथियार भी इस्तेमाल कर लेते हैं. यानी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है. अब टूटा हथियार है तो अब उसको अच्छी तरीके से यूज करो. बरबंशियों ने कहा कि आई प्रे यू मैं दरख्वास्त करता हूँ हियर हर स्पीक. पहले उसकी बात सुन ले. इफ शी कन्फेस अगर वो मान लेती है दैट शी वाज हाफ ऑफ द वॉर कि वो आधी मेरी दुश्मनों में शामिल हो गई थी. यानी अगर वो इतराफ कर लेते कि इसके चक्कर में वो खुद भी शामिल है. डिस्ट्रक्शंस ऑन माय हेड तो मेरी ही तबाही होगी. मेरा ही दिमाग खराब हो गया था. इफ माय बैड ब्लेम्स अगर मैंने कोई इस पे इल्जाम लगा दिया. लाइट ऑन द मैम जो है ना इस आदमी पर मैंने कोई इल्जाम लगा दिया है तो मुहतरम प्लीज इस मामले पर रोशनी डालें. कम इधर इधर आओ. जेंटल मिस्ट्रेस अरे अच्छी लड़की है अच्छी खूबसूरत दोशीज़ा इधर आओ. डू यू परसीव क्या तुम समझती हो इन ऑल दिस नॉबल्स कंपनी ये जो सारे के सारे अमीर कबीर और शरीफ लोग जो बैठे हुए हैं. वियर मोस्ट यू ओ ओबीडेंट तुम सबसे ज्यादा किसकी ताबेदार हो. डेस्टिमोना माय नोबल फादर मेरे अब्बा जान. आई डू परसीव हियर आई डू ड्यूटी मेरे पास यहाँ पर ड्यूटी है जो एक तकसीम शुदा ड्यूटी हो चुकी है. बाप ने तो ये कहा था ना कि मैं देखूंगा तुम किसकी ज्यादा ताबेदार हो. कहेगा मैं तुम्हारा ताबेदार हूँ. अब उसने कहा कि मेरी ड्यूटी तब्दील हो चुकी है. बेटी ने ये नहीं कहा वो कहेगी. उसने नहीं कहा टू यू आई एम बाउंड फॉर लाइफ एंड एजुकेशन. आपने मुझे जिंदगी की तालीम दी. माई लाइफ एंड एजुकेशन बोथ डू लर्न मी. और मेरी तालीम और मेरी जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया है. हाउ टू रिस्पेक्ट यू कैसे आपकी इज्जत करूँ. यू आर द लॉर्ड ऑफ ड्यूटी. आप तो मेरी तमाम फराइज के आका हैं. यानी आप बड़े मुहतरम हैं. आई एम हीदर टू योर डॉटर बिकॉज मैं आपकी डोटी हूँ. बट हियर इज माई हस्बैंड. लेकिन यहाँ देखिए मेरे शोहर भी है. एंड सो मच ड्यूटी एज माई मदर्स शोर्ट ऑफ जो मेरी माँ ने मुझे ड्यूटी दिखाई थी शोर्ट वो मेरे सामने दिखाती रही है. टू यू आपके लिए पर प्रेफरिंग यू बिफोर हर फादर. उसने अपने बाप पर आपको तरजीह दी. सो मच आई चैलेंज लिहाजा मैं भी यही चैलेंज करती हूँ यही ललकार कर कहती हूँ डैट आई मे प्रोफेस. मैंने इतराफ कर लिया ड्यू टू द मोर माई लॉर्ड. इस मोर को इस मूर को अपना खुदा मैंने मान लिया है. मैंने भी इस चीज का इतराफ कर लिया है कि अब मेरी ड्यूटी उसकी तरफ है. बरबंशिया गॉड बी विल यू. खुदा तुम्हारा भला करे. आई हैव डन. बात पूरी हो गई. बात खत्म होगी. प्लीज इट योर ग्रेस ऑन टू द स्टेट्स ऑफ हियर. आए जनाब हुकूमत के सरकारी मामलात पर आ जाए. इधर की तो बात ही खत्म हो गई. आई हैड रेदर टू अडॉप्ट अ चाइल्ड देन गेट इट. मैं तो कोई बच्चा लेके पाल लेता इस लड़की की निस्बत. कम ये इधर मूर. इधर आओ मूर काले कलवे फुड़की इधर आओ ना जरा. आई हियर डू गिव दैट विद ऑल माय हार्ट. कहता ये लो मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में मैंने अपने दिल से दे दिया. विच बट डू हैज टू ऑलरेडी विद ऑल माई हार्ट. लेकिन ये तो पहले से ही तुम्हारे पास है. अपने दिल की गहराइयों से मैंने क्या देनी थी. पहले से तुम्हारे पास आ गई. आई वुड कीप फ्रॉम दी. रखता इसे तुमसे दूर फॉर योर सेक. अगर ये पहले से तुम्हारे पास ना होती तो मैं इसे तुमसे दूर रख लेता. और तुम्हारी खातिर ज्यूल. और किसकी कह रहा है अपनी बेटी को कह रहा है कि मेरी अच्छी बेटी मेरी मोतियों जैसी बेटी. आई एम ग्लैड एट सोल. मैं खुश हूँ दिल की गहराइयों से खुश हूँ. आई हैव नो अदर चाइल्ड. बड़ा ही खुश हूँ कि शुक्र है मेरा कोई और बच्चा नहीं है. फॉर दाई एस्केप वुड टीच मी ट्राइनी टायरनी. तो तुम्हारा ये भाग जाना मुझे संग दिल बना देता मुझे जुल्म सिखा देता. टू हैंग ग्लोव्स ऑन देम. आई हैव डन माय लॉर्ड. पूरा हो गया कहता है मेरी बात.
अगर ये तुम्हारे साथ ये भाग चुकी है ना, तो फिर मैं क्या बन जाता, मैं बड़ा सख्त दिल बन जाता, मैं उन पे बड़ी सख्त पाबंदियां लगा देता, किन पे जो मेरे अगर दूसरे बच्चे होते तो। अब कुछ बातें ये प्यार से कह गया, कुछ बातें ये टूटे दिल से कह गया, और कुछ उसे सख्ती से भी डील कर गया है। अब बाप की बद्दुआ लेनी नहीं चाहिए, अब यहाँ पर इसने बद्दुआ ले ली अपने बाप की, और मैं तो कहती हूँ कि फिर इसी वजह से ही वो मूड ही इसका गला दबा के इसके मार डालता है। ड्यूक ऑफ वीनस आ गया है, कहता है लेट मी स्पीक, आप अपनी बातें ना करें, मुझे बात करने दे, लाइक योरसेल्फ आपकी तरफ से, एंड ले अ सेंटेंस। और जनाब मैं एक नसीहत करता हूँ, एक बात रखता हूँ अपनी, व्हिच एज़ अ ग्रेस, ग्रेस यहाँ पर जो है ना वो ये है ग्रेस है। ग्रेस जैसे शाम और स्टेप, और मेरा ये एक कदम है, एक शाम है, मे हेल्प दो दीज लवर्स, शायद इन मोहब्बत करने वाले की कुछ मदद हो जाए, इन टू योर फेवर, आपके हक में बात कर रहा हूँ, व्हेन रेमेडीज आर पास्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो रही है। वो कहता है जब ये जो हमारी रेमेडीज हैं, जो हमारे जो मुसीबत है, मसाइब है, उनका कोई हल नजर ना आए, आर एंडेड, द ग्रीव्स आर एंडेड, तो गम जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, यानी इंसान ढीठ बन जाता है जब उसे रेमेडीज नजर नहीं आती हैं, और वो उसके दुख जो है वो पास्ट में चले जाते हैं, तो उसके ग्रीफ खत्म हो जाते हैं, वो दुख के साथ जीने का आदी बन जाता है। बाय सीइंग द वर्स्ट, इसी तरह इन इन बुराइयों को देखते हुए, विच लेट ऑन होप्स डिपेंड, जिनके ऊपर हमारी उम्मीदों का इंकसार होता है, हमारी उम्मीदें कुछ डिपेंडेंट होती हैं, टू मोर्न मिसचीव, मोर्न मत मनाना, किसका किसी गलती का मत मनाने से बेहतर है, दैट इज पास्ट एंड गोन, जो कि जा भी चुकी है, जो कि खत्म भी हो चुकी है, इज द नेक्स्ट वे, अगला रास्ता देखो, टू ड्रॉ न्यू मिसचीव ऑन, क्या हम उसका इंतजार करते रहें और फिर नई नई गलतियां करते रहें, व्हाट कैन नॉट बी परसीव्ड व्हेन फॉर्चून टेक्स। अब जो फॉर्चून है यहाँ पर किस्मत है, जब किस्मत में ही नुकसान लिखा हुआ है, तो हमने क्या परसीव्ड करना है, हमने क्या प्रिजर्व्ड करना है, हमने क्या बचा के रखना है, वी कैन व्हाट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, ये इसकी यहाँ से लेकर लाइनें तकरीबन ये 7-8 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसने व्हेन रेमेडीज आर पास्ट से शुरू हो रही हैं, वहां पर ये सारा एक सोशल सिनेरियो हमें बता रहा है, ये कहता है हम क्या बचा के रखें, व्हेन फॉर्चून टेक्स, जब किस्मत में लिखा हुआ है, पेशेंस हर इंजुरी, मॉकरी मेक्स, अब ये तकरीबन विल्डनशो को भी समझाना चाह रहा है कि अब अपना मजाक बनवाने से बेहतर है कि मुस्कुराओ, सब्र करो, जो हो चुका वो हो चुका, उस पे और क्या कर सकते हो, द रोब्ड दैट स्माइल्स स्टील्स समथिंग फ्रॉम द थीव्स। अब देखना ये चाहता है कि जो लुट चुका है, जो रोब हो चुका है, तो अब उस पर रोने से क्या फायदा है, तो तुम अगर मुस्कुराओगे तो चोर से वापस तो नहीं निकलवा सकते ना अपनी चीज, वट चोर से क्या निकलवा लोगे, ही रोब्स हिमसेल्फ दैट स्पेंड अ बूटलेस ग्रीव, अब बूटलेस यहाँ पर ये मफहूम दे रहा है, यह है यूजलेस, अपने आप को कहता है गमगीन रखते हो तो फिर खुद ही का नुकसान कर रहे हो, छोड़ो इस बात को, जाने दो, कर बैठी शादी तो क्या करे, वंशु ने कहा, सो लेट द तुर्क ऑफ साइप्रस अस बिकाइल, तो ये जनाब हम फिर तुर्कों को भी अपने आप को धोखा देने दें, उनको भी अपने आप हुक्मरानी करने दें, वी लूज इट नॉट, हमने खोया है ये नहीं खोया है। अब मुझे नसीहतें कर रही हो तो इसका मतलब है कि जो लोग हमें धोखा दे रहे हैं उनको धोखा देने दें, और हम क्या करें, हम वी कैन स्माइल, हंसते रहें, is it not long, so long as we can smile, हंसे, he bears the sentence, अब यहाँ पर उसने ये bear the sentence का मतलब यहाँ पर आ जाएगा कि बर्दाश्त करना है, well that nothing bears, और हम ऐसे बर्दाश्त करें जनाब कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे नसीहतें करने लगे हुए हैं कि बर्दाश्त कर लूं, जो हो चुका, तो फिर मैं तुर्कों को भी ऐसे ही समझता हूँ कि आए आके हम पे हुक्मरानियां कर ले, बट द फ्री कंफर्ट विच फ्रॉम हैंस ही हियर्स, लेकिन ये जो हमारा कंफर्ट है, ये जो हमारा आराम है, जो हमें सुकून मिल सकता है, वो क्या है, वो इसका ही हियर्स, इसका सामना करने में है, बियर्स बर्दाश्त करने में नहीं है, सामना करने में है, बट ही बियर्स, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं, बोथ द सेंटेंस एंड द सैरो, सारो, लेकिन वो क्या बर्दाश्त कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस सजाएं भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों की बातें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, गम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, दैट टू पे ग्रीफ, और अगर गम मिलता है, मस्ट ऑफ पुअर पेशेंस बारो, तो क्या कहते हैं कि हमें जनाब बारो कर लेना चाहिए, गम आ गया है, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, दीज सेंटेंसेस टू शुगर और टू गायल, ये जो जुमले हैं ना, ऐसे जो अल्फाज होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मीठी और कड़वी सच्चाइयां हैं, सेंटेंसेस सच्चाइयां, सजाएं, जुमले, ये सब कहता है कि कड़वी शुगर
मीठी, घायल, कड़वी सच्चाइयाँ हैं। बीइंग स्ट्रांग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे देखते हैं, आर इक्विवोकल। इक्विवोकल जो है ये इक्वल है, कहता है दोनों तरफ से आपने कह दिया कि मीठा और कड़वा एक होते हैं, आपने इसे बराबर कर दिया, बट वर्ड्स आर वर्ड्स, लेकिन अल्फाज अल्फाज होते हैं। आई नेवर जेट इट हियर, और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं। बेरिज्ड दैट द बेरिज्ड हर्ट वाज pierced थ्रू द ईयर, कि ये जो आपका दिल है ना, बेरियस्ट दिल, दिल के अंदर जो है प्रीस्ट सुराख कर दिया जाए, थ्रो द ईयर्स भी, कि ये क्या बात है, कानून से आप मेरे दिल में सुराख करते फिर रहे हैं, ऐसे कोई इलाज होता है? आई हम्बली beseech you, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, प्रोसीड ऑन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, मेरे मामलात में टांग मत अड़ाएं, जाएं अब जाके बातें करें, अपने मुल्क और कौम की बातें करें, वही आप बनाए, क्योंकि ड्यूक ने इनफैक्ट उथेलो का साथ दे दिया ना, ड्यूक ने इसका तो साथ दिया नहीं है, तब उसने अपनी भी थोड़ी सी उतार दी, जो गुस्सा उसका था। ड्यूक ने कहा, द तुर्क विद द मोस्ट माइटी प्रिपरेशंस मेक्स वॉर, बड़ी उन्होंने ताकतवर बना ली हुई है अपनी फौज, और बड़ी तैयारी के साथ आए हैं साइप्रस के ऊपर हमला करने के लिए। उथेलो, द फोर्टिट्यूड ऑफ द प्लेस इज बेस्ट। हम समझते हैं उथेलो तुम क्या हो, तुम किला हो, फोर्टिट्यूड हो, एक दफा हो इसका, इस इलाके का। नॉन टू यू, तुम्हें ही जाना गया है, एंड दो अगर चा वी हैव देयर आर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, तुम्हारा एक नेमुल बदल है हमारे पास ही, जैसे अक्सर कहा जाता है, तुम काम करो, लेकिन तुम्हारे अलावा हमारे पास एक और बंदा भी है ये काम करने के लिए। ऑफ मोस्ट अलाउड सफिशिएंट जेट ओपिनियन, लेकिन मोस्ट अलाउड सफिशिएंट काफी हद तक जो हमारी जो राय है ना जनाब, जेट ओपिनियन राय ये है, आ सुवेरियन मिस्ट्रेस ऑफ फैक्ट, और वो क्या है, हमें हमारे पास कहता है इंतहाई बासलाहियत तो लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारी निगाह तुम पर है, तुम हमारे एक मुतबादल मुतबादल के बावजूद तुम हमारे लिए, हमारे सुवेरियंस के लिए, हुक्मरानों के लिए, मिस्ट्रेस ऑफ इफेक्ट्स, हमारे मामलात का एक, जिसे कहते हैं ना, निगाह तुम पे जमी हुई है, हमें तुम्हें मामलात का मालिक समझते हैं। थ्रो अ मोर सेफर, कि तुम ज्यादा ही महफूज हो इस मामले में, जंगजू है ना, लड़ाका है, मामले को हैंडल कर सकता है, मे भी कोई और अंग्रेज ऐसा ना कर सके जैसा ये अफ्रीकी कर रहा है। वॉइस ऑन यू, आवाज तुम पर ही उठती है, यू मस्ट देयर फॉर बी कॉन्टेंट टू, तो जनाब आपको भी इस मामले में सोचना चाहिए। स्लबर ग्लोस ऑफ योर न्यू, अब स्लबर में जो से बताना चाह रहा है कि तुम्हारा ये जो नया ग्लोस है ना, एक नई मुश्किल आ पड़ी है अब तुम पर। अब न्यू फॉर्चून जो है तुम्हारी, वो जंग वाली जिंदगी है, विद दिस इसके साथ ही मोर स्टबर्न, बहुत ही सख्त। न्यू फॉर्चून में अगर हम इसकी शादीशुदा जिंदगी को भी लें तो वो भी कह सकते हैं कि तुमने न्यू फॉर्चून बनाई थी, शादीशुदा जिंदगी बनाई थी, लेकिन इसके साथ साथ मोर स्टबर्न, बड़ी मुश्किलात का सामना हो गया है, बड़ी जिद सी पकड़ी गई है, या तुम ही हमारे वो बंदे हो जो इनका मुकाबला कर सकते हो, और मिस्टीरियस एक्सपेक्टेशन, और हमारे पास जो हमारा ये मुहिम जोई वाला काम है, हंगामे वाला काम है, मिस्टीरियस हंगामा अंगेजी और एक्सपेक्टेशन, वो तुम ही कर सकते हो। थैलो ने कहा दैट आई ऑन तुमने कस्टम्स मोस्ट ग्रेव स्नैश सेनेटर्स, जनाब आलिया हजूर वाला इंतहाई मुख्तरम हजरात, हैथ मेड द flinty and steel coach of war, आप कहता है आपने मुझे हमेशा ऐसा ही पाया है, मैं बड़ा पत्थर दिल और फौलादी बिस्तर पर रहने वाला बंदा हूँ। माई थ्राइस ड्राइवन बेड ऑफ डाउन, यही मेरा बिस्तर है, यही मेरा बेड है, क्या वॉर और ये स्टील की जो वो बनी होती है धात, आई डू अगेंस्ट, और यही तो मैं हमेशा से करता आया हूँ, जंगो जदल पे ही तो रहा हूँ। अनैचुरल एंड अ प्रॉम्प्ट अलिक्विटी आई फाइंड इन हार्डन्स, अब प्रॉम्प्ट करना चाहता है, उन्हें बताना चाह रहा है कि मेरा एक फितरी सा सवाल ये है आप लोगों के साथ, जिसको आपने हल करना है। दीज प्रेजेंट वार अगेंस्ट द ऑटोमिट्स, ऑटोमिट्स के खिलाफ हम ये जंग कर रहे हैं। मोस्ट हम्बली बोरी आपसे दरख्वास्त करता हूँ, देयर फॉर बैंडिंग टू योर स्टेट, और आपके हुक्म से आप ही के मुल्क की हिफाजत के लिए मैं जा रहा हूँ। आई क्रेव फिट डिस्पोजिशन फॉर माई वाइफ, और मैं कहता हूँ मेरी बेगम को कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए। जाहिर है मैं तो आपके काम से जा रहा हूँ, तो मेरी बेगम का क्या बनेगा, बेगम को अच्छी पोजीशन दो, ड्यू रेफरेंस ऑफ प्लेस एंड एग्जीबिशन, और वो रेफरेंस हवाले जानती हैं आप उसके, उसका मकाम कैसा था, उसकी किसी जिंदगी नुमाइश पहले गुजरी है उसमें, विद सच अकोमोडेशन, ऐसी उसे रहाइश दें, एंड बिसॉट, और साथ ही साथ उसको सहूलियात दें, खिदमतगार दें, एज लेवल विद हर ब्रीडिंग, और ऐसे ही लेवल के हों जिसकी उसने आज तक बड़े बड़ी छुपाई है। इफ यू प्लीज, अगर जनाब आप खुश होते हैं, बी बिल्ट बी लेट at her father's,
तो बाप के घर में से सारी सहूलतें दे देते हैं, पहुँचा देते हैं वहाँ पे सारा कुछ मेरे बेनिफिशियो आई एम नॉट हाउ इट टू सो मैं नहीं रखूँगा इसको अपने घर में दोबारा। ओथेलो नो आई और ना ही मैं जाने दूँगा डेस्टिमोना नॉर आई और ना ही मैं जाऊँगी। आई वुड नॉट देयर रिसाइड मैं वहाँ नहीं रहूँगी टू पुट माय फादर इन इम्पेशंस अबाउट अपने बाप को एक मुश्किलात की सोच में धकेलने के लिए नहीं जाऊँगी बाय बीइंग इन हिज आइज़ और उसकी आँखों के सामने रहूँ ताकि वो मज़ीद परेशान हो जाए। मोस्ट ग्रेशियस ड्यूक प्यारे-प्यारे ड्यूक से मोहतरम ड्यूक टू माय अनफोल्डिंग लैंड योर प्रॉस्पेरियस ईयर्स अब बताना चाह रहा है कि मेरी बात अपने कानों से सुन लीजिए, अनफोल्डिंग अपने कान खोलिए और मेरी बात सुन लीजिए। यानी मैं गुज़ारिश करना चाहती हूँ आपसे इसको हम सादगी से लेंगे। भैया आपसे गुज़ारिश कर रही हूँ एंड लेट मी फाइंड अ चैटर इन योर वॉइस और मुझे आप एक चैटर एक साथी दे दें अगर आप आवाज़ लगाएँगे, कोई भी असिस्ट मुझे कर देगा टू असिस्ट माय सिंपलनेस सिंपलनेस से मेरी सादगी को असिस्ट करने के लिए मुझे कोई साथी दे देंगे ज़रा हस्बैंड तो जा रहा है ना, कोई गुलाम दे दे मुझे जिसके साथ मैं बात-शात करती रहूँ, कोई कमरा दे दे जिसमें मैं रह लूँगी। ड्यूक ऑफ वीनस व्हाट वुड यू डेस्टिमोना डेस्टिमोना कहो तुम क्या कहना चाहती हो? That I did love the more to live with him ठीक है मैंने मोर से प्यार किया था कि उसके साथ रहूंगी अब आप उसे जंग पे भेज रही हैं तो मेरा क्या बनेगा my downright violence and storm of fortunes अब क्या बनना है my downright वॉयलेंस बताना चाहती है कि अब तो फैल चुका है ये शदीद तशद्दुद मेरी तरफ से डाउन राइट हो गया, खुल गया यानी ऐलान हो गया दुनिया में, डंके की चोट पे पता चल गया सबको एंड स्टॉर्म ऑफ फॉर्च्यून कि मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ चुका है। माई ट्रम्प्ड और मेरी ट्रम्प्ड मेरी फ़तह क्या है टू द वर्ल्ड दुनिया के आगे मैंने क्या पाया है? दुनिया के आगे मेरी सारी हकीकत खुल गई है, सबको पता चल गया है। माई हार्ट से सब्स्टिट्यूट कि मेरा दिल गुलाम हो चुका, किसका गुलाम हो चुका? मूड का गुलाम हो चुका। अब डेस्टिमोना की इस बात से हम आगे आएँगे तो अगला टेक्स्ट बनाते हैं। अगला वीडियो बनाते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. अल्लाह हाफ़िज़।